हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सब जानते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या वैल्यू रखता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और अब तो एसएससी ने भी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिक्लेयर कर दिया है। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आपको अब थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको यहाँ पर काम आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको इसका फ़ायदा मिले। तो शुरू करते हैं। ये मेरी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला सवाल मैंने जानबूझ के रखा, बाकी सब किसी के साथ नहीं लिखा कि कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें मैंने लिखा है कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020। मतलब इससे ये बताना चाहता हूँ कि परमुटेशन के क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिलेंगे। सवाल है, इन हाउ मेनी वेज 5 prizes be given to 7 students when each student is eligible for every prize। देखिए भाई, 5 प्राइज हैं, 7 स्टूडेंट के बीच बांटने हैं, और इस कंडीशन पे बांटने हैं कि हर स्टूडेंट हर प्राइज के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब, ये जो पहला प्राइज है ये 7 वेज में बांटा जा सकता है। 7 वेज में कैसे? 7 बच्चे हैं, इसको दे लो, 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 सातों में से किसी को भी एक को मिल जाएगा। 7 तरीके से पहले प्राइज को बांटा जा सकता है। और लाइन लिखी है कि हर स्टूडेंट हर प्राइज के लिए एलिजिबल है। तो इसका मतलब अगला प्राइज भी कितने 7 तरीके से बांटा जा सकता है। अगला प्राइज भी कितने 7 तरीके से बांटा जा सकता है। अगला प्राइज भी 7 तरीके से बांटा जा सकता है। एंड द लास्ट प्राइज भी 7 तरीके से बांटा जा सकता है। जब प्राइस पे कोई कंडीशन ही नहीं है भाई, जितने मर्जी, मतलब हर बंदा जितने मर्जी प्राइस ले सकता है, तो ये भी तो 7 ले सकता है। मतलब 7 पॉसिबिलिटी है इसके प्राइस की, इसके प्राइस की भी 7 पॉसिबिलिटी, इसके प्राइस की भी 7 पॉसिबिलिटी, इसके भी, और इसके प्राइस की भी। यानी जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 7 वेज इंटू 7 वेज इंटू 7 वेज, तो आपके सवाल का ये तो होता है 49 का स्क्वायर और इंटू में 7, तो आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा 16,807 वेज तरीके से आप 7 स्टूडेंट को 5 प्राइज बांट सकते हैं। और वो भी शर्त के साथ कि हर स्टूडेंट हर प्राइज के लिए क्या है, एलिजिबल है। सर, हर स्टूडेंट हर प्राइज के लिए क्या है, एलिजिबल है। सर, तो उम्मीद करता हूं समझ आया हो आप सबको पूरे तरीके से। सर ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, स्पून शब्द को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। देखिए, इस पे कई तरह का सवाल बनता है। पहला तो ऐसा बनता है, बहुत सारी कंडीशन लगी होती हैं भाई, ये कंडीशन या वो कंडीशन, बट इस पे कोई कंडीशन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि स्पून वर्ड को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो ये जो पहला प्लेस है ये 5 वेज से फिल हो सकता है। 5 वेज से फिल होने का मतलब, ये जो 5 आपको लेटर दिख रहे हैं ना, 5 SPOON, इन पांचों में से कोई एक यहां आ जाएगा। अगला 4 वेज में फिल किया जा सकता है, क्योंकि जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, तो अगले के लिए 4 वेज बचे। इसी तरह अगले के लिए 3 वेज बचे, इसी तरह अगले के लिए 2 वेज बचे, और अगले के लिए 1 वे बचा। तो आप इसको 5 4 3 2 1 या सीधा कह सकते हो 5 लेटर
तो 5 फैक्टोरियल तरीके से आपका ये जो वर्ड है स्पून वो अरेंज होगा। और एक चीज नहीं भूलनी, जितनी बार ओ रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ओ के रिपीट होने की वजह से हर वर्ड 2 बार बनेगा, स्पून भी 2 बार बनेगा। आप कहोगे स्पून कैसे 2 बार बढ़ेगा, ये वाला ओ इधर, ये वाला ओ इधर, जब ये जगह इंटरचेंज करेंगे ओ जगह बदलेगा तो स्पून फिर से बनेगा। यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 बाय में 2, तो 60 तरीके से स्पून वर्ड को अरेंज किया जा सकता है। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया कि स्पून वर्ड को 60 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ये आपके सवाल का सही जवाब आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है रेडियस। रेडियस को इस तरीके से अरेंज करना है कि वॉवल ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशन। पहले तो ये देखो भाई, रेडियस में 6 लेटर हैं तो 6 प्लेस हो गए। रेडियस में वॉवल है ए, आई, यू और कॉन्सोनेंट है आर, डी और एस, तो 3 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट। अब उसने बोला वॉवल जो है वो ओनली सिर्फ ऑड पोजीशन पर आएगा, तो ऑड पोजीशन एक तो ये रही, ऑड पोजीशन एक ये रही, ऑड पोजीशन एक ये रही, 3 ऑड पोजीशन है, यानी वॉवल 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितनी पोजीशन है मैक्सिमम उतने ही वॉवल आपके अरेंज हो सकते हैं। तो 3 आपकी ऑड पोजीशन है और 3 ही आपके वॉवल हैं, तो 3 वॉवल 3 ऑड पोजीशन पर अरेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा 3p3 और 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 सीटों पर 3 वॉवल कहीं भी अरेंज हो जाएंगे। और बेटा ये तीनों सीटें तो गई, क्योंकि 3 ही वॉवल थे, 3 ही ऑड पोजीशन थी। अब ये 3 आपके कॉन्सोनेंट बचे, इनके लिए 3 ही सीटें बची हैं, तो ये भी 3p3 यानी 3 में से किन्हीं भी 3 सीटों पर अरेंज हो जाएंगे, यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, और इसका मतलब भी 6, यानी रेडियस को 36 तरीके से अरेंज किया जा सकता है अगर रेडियस में वॉवल जो है वो ऑक्यूपाई करें सिर्फ और सिर्फ ऑड पोजीशंस। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 36 वेज गाइस। ऐसा ही एक सवाल और है, सक्सेस में जो वॉवल है वो ऑक्यूपाई करें ओनली द इवन पोजीशन। तो लो भाई गाइस, पहले सक्सेस के अंदर 7 लेटर हैं, 7 पोजीशन। सक्सेस में वॉवल कितने हैं, 2 वॉवल हैं, यू और ई, ठीक है सर। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5 हैं, 5, यानी एस, सी, सी और आपका 3 बार एस और 2 बार सी। तो सक्सेस के अंदर जो है वॉवल आपके वो 2 हैं और वॉवल इवन पोजीशन पे आनी चाहिए। एक ये इवन पोजीशन, एक ये इवन पोजीशन, एक ये इवन पोजीशन, तो 3 में से 2 सीटों पर कहीं भी वो 2 वॉवल अरेंज हो जाएंगे। 3p2 का मतलब है कि सीटें 3 हैं और वॉवल 2 हैं, और 3 सीटें जो हमें चाहिए वो इवन चाहिए, और 3 ही इवन सीटें हैं आप देख सकते हो, और वॉवल जो है वो इवन प्लेस पर आना चाहिए। तो 3 में से किसी भी 2 सीटों पर वो 2 वॉवल अरेंज हो जाएंगे, यानी 3p2। अब आपके 2 वॉवल थे, दोनों 3 में से, मतलब 3p2 का मतलब 3 में से किसी भी 2 सीटों पर वो 2 वॉवल अरेंज हो जाएंगे, चाहे वो ये दोनों सीटें हो, चाहे वो ये दोनों सीटें हो, चाहे वो ये दोनों सीटें हो। 3p2 आ गया। अब सीटें तो 2 ही गई है ना, कोई भी 2 चली गई। अब 1 2 3 4 और 1 सीट इनमें से बची 5, और 5 ही आपके कॉन्सोनेंट बचे।
तो 5 सीटें 5 कॉन्सोनेंट 5p5, और 5p5 का मतलब क्या होता है 5 फैक्टोरियल। और याद रखना सर 2 बार c रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और 3 बार s रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो इतने तरीके से सक्सेस को अरेंज कर सकते हैं ताकि सक्सेस के जो वॉवल हैं वो इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करें। ये आपके वेज आ गए उस सवाल के जो मैंने अभी आपके सामने रखा सर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ वर्ड मनीष कैन बी अरेंज वोवल एंड कॉन्सोनेंट शोज ऑल्टरनेटली। तो मनीष के अंदर वोवल 2 हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं 4 हैं। तो इनका सवाल है कि वोवल और कॉन्सोनेंट क्या बैठे ऑल्टरनेटली बैठे। इनका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। यहां पर वोवल और कॉन्सोनेंट को ऑल्टरनेटली बिठाना पॉसिबल ही नहीं है। तुम कहोगे क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, एक कॉन्सोनेंट बिठा लो एक वोवल बिठा लो, एक कॉन्सोनेंट बिठा लो एक वोवल बिठा लो। वोवल कितने थे 2 ही थे, दोनों वोवल यूज हो गए। कॉन्सोनेंट कितने थे 4, अब यहां कॉन्सोनेंट ही बचे हैं भरने के लिए। तो ये तो ऑल्टरनेटली बिठाना हुआ ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वोवल से शुरू करोगे फिर तो कतई पॉसिबल नहीं है। लो जी, अब 3 कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे, मतलब इस सवाल का आंसर आ गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है इनको ऑल्टरनेटली बिठाना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो वोवल और कॉन्सोनेंट बराबर हो या इन दोनों में वोवल और कॉन्सोनेंट में एक का अंतर हो, तभी आप इनको जो है ऑल्टरनेटली बिठा सकते हो। अदरवाइज आपको इनको ऑल्टरनेटली बिठाना बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे पॉसिबल ही नहीं है। अब इनमें है 2 का अंतर, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो इक्वल हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मनीषा के अंदर वोवल है 3 AIA और कॉन्सोनेंट है 4। अब अगर आप इनको बिठाना चाहो तो वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, तुम्हारे वोवल कम पड़ गए 3 है, खत्म हो गए। अब यहां भी वोवल आना चाहिए क्योंकि ऑल्टरनेटली बिठाना है, बचा कॉन्सोनेंट है। तो इससे एक और बात सीखने को मिलती है आपको, शुरुआत उससे ही करेंगे जो ज्यादा होगा, बट अगर बराबर होंगे फिर तो किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। तो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। तो गाइस कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल और एक कॉन्सोनेंट जो ज्यादा है, यानी 4 आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 4 कॉन्सोनेंट 4 सीटें 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, 3 वोवल 3 सीटें यानी 3p3, तो कितना 3 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तरीके से आप अपने मनीषा वर्ड को अरेंज कर सकते हो अगर इनके वोवल और कॉन्सोनेंट को ऑल्टरनेटली बिठाना है। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड एल्जेब्रा कैन बी अरेंज, कि दोनों ए अपनी पोजीशन पर फिक्स रहें। एल्जेब्रा में 7 लेटर है, यहां ए अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब एक बंदा एक सीट 1p1 यानी 1 फैक्टोरियल वेज। फिक्स का मतलब एक बंदा एक फैक्टोरियल, इसके लिए भी 1p1 यानी 1 वे गाइस। ठीक है, और अब क्या हुआ बच्चे, ये बाकी के जो 5 लेटर हैं L G E B R, इनके बारे में तो कोई उसने शर्त नहीं रखी ना भाई इनके ऊपर कुछ ऐसा हो या वैसा हो, इनके बारे में कोई शर्त नहीं रखी। तो ये पांचों तो आपस में जगह बदल सकते हैं ना, तो 5 लेटर पांचों आपस में जगह बदल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। इतने तरीके से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर किसी को लगे कि इस बार भी 2 ए रिपीट हो रहे हैं, इस बार आपने क्यों नहीं डिवाइड किया, मेरे भाई वो क्या होता है
रिपीटेशन के चक्कर में डिवाइड करना पड़ता है। बट जो चीज फिक्स हो गई वो अपनी पोजीशन बदलेगी नहीं, तो जब वो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी तो कोई भी वर्ड जो है वो दो बार बनेगा ही नहीं, और जब कोई भी वर्ड है वो दो बार बनेगा ही नहीं तो रिपीट होने का किसी भी तरीके से कोई झंझट ही नहीं हो सकता। समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से बात समझ आई हो कि रिपीट करने से पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या रह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता कितने तरीके से युगांडा को अरेंज करें ताकि जी पहले प्लेस पे आए और एन जो है लास्ट प्लेस पे आए। युगांडा ये 6 लेटर का एक वर्ड है। यू जी जो है वो पहले प्लेस पे आना चाहिए, मतलब जी फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब एक बंदा एक सीट 1 फैक्टोरियल, एन यहां आएगा, एक बंदा एक सीट 1 फैक्टोरियल, खत्म इनकी बात। तो पर बाकी का जो यू है, ए है, डी है और कौन बचा, ये वाला ए है, ये चारों तो इन चारों जगह पर कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल आ गया। और 2 बार ए रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए भी आ गया। तो 24/2 यानी 12 तरीके से युगांडा वर्ड को अरेंज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं बात समझ आई हो, पल्ले पड़ी हो सर। अब कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 7 जो 5 पे डिविजिबल हो और कोई भी वर्ड डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट। बेटा अगर इन पांचों से 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5 पे डिविजिबल हो तो पीछे 5 होगा, तो पीछे वाली पोजीशन को सिर्फ 1 वे में भर सकते हैं। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी 5 यहां आ गया, अब आगे 5 नहीं आएगा। आगे इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है, यानी 4 वे से भरेंगे। एक बात सुन लो, यहां 5 वे नहीं है, यहां 5 एक नंबर फिक्स है, 5 एक डिजिट फिक्स है, तो इसको 1 वे में भर सकते हैं। पर आगे तो 1 3 2 7 कुछ भी आ सकता है, यानी इसको 4 वेज में भर सकते हैं। इन चारों में से भी अब एक यहां यूज हो जाएगा, तो अगले वाले को कितने 3 वेज में भर सकते हैं। तो 4 गुना 3 गुना 12 गुना 1 यानी 12 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जो 5 पे डिविजिबल होंगे गाइस, ठीक है। अब इवन बनाने, अब बोला कि 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन के लिए तुम सोचो कि पीछे 2 या 6 होगा, यानी इसको कितने 2 वेज से भर सकते हैं। अब इनमें से कोई एक तो यहां आ गया, टोटल 1 2 3 4 5 6 है, एक यहां आ गया, बचे 5, तो 5 वेज से इसको भर सकते हैं, बचे 4 तो 4 वेज से इसको भर सकते हैं। तो टोटल कितने 40 नंबर बनेंगे 3 डिजिट के जो 2 पे डिविजिबल होंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी worn इन 3 फिंगर्स। भाई 3 उंगलियों में 6 तरह की अलग अलग अंगूठियां। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी worn। कहता 6 अंगूठियां अलग अलग तरह की 3 फिंगर्स में भरी जा सकती हैं। तो बेटा इसका आंसर 3 की पावर 6। ऐसा क्यों, बात आई भाई। 3 उंगलियां हैं, ठीक है। तो पहली जो 3 उंगलियां हैं आपको ये समझ के चलना है कि आपके पास आ गया 6 अंगूठियां हैं सर, है ना। 3 उंगलियां हैं, इन 6 अंगूठियों को तीनों उंगलियों में भरा जा सकता है। अगली 6 को भी तीनों में भरा जा सकता है, अगली 6 को भी तीनों में भरा जा सकता है। इस तरीके से चलते चलते गुणा करके 3 की पावर 6 आपके सामने आ गया। ये सवाल आपके हवाले है, आप जरूर ट्राई करिएगा। वही 3 डिजिट का नंबर बनाना था, यहां 2 डिजिट का एक सीक्रेट कोड बनाना है, इजिली आप बना सकते हो। तो धन्यवाद गाइस, सब्सक्राइब, थैंक यू, लाइक एंड शेयर और अपने कमेंट्स देते रहिए कि आपको और क्या पढ़ना है, मैं लाता रहूंगा।